गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीप्ति एस के एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9 त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर होता है तथा वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना होता है। चित्र में दिया गया है कि एक प्रेक्षक क्षैतिज रेखा पर खड़ा है और नीचे से वह ऊपर स्थित किसी वस्तु को देख रहा है, तो प्रेक्षक और वस्तु के बीच की जो रेखा है इसे दृष्टि रेखा कहते हैं तथा क्षैतिज और प्रेक्षक के बीच बना हुआ कोण उन्नयन कोण होता है। नेक्स्ट है अवनमन कोण। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण जो क्षैतिज रेखा से नीचे होता है और वस्तु को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाना होता है। जैसे नीचे सड़क पर कोई वस्तु रखी है और ऊपर छत पर प्रेक्षक खड़ा है, तो प्रेक्षक और वस्तु के बीच की जो रेखा है इसे दृष्टि रेखा कहते हैं और प्रेक्षक वस्तु की ओर देख रहा है, तो यह क्षैतिज रेखा और यह दृष्टि रेखा इन दोनों के बीच का जो कोण है इसे अवनमन कोण कहते हैं। इस प्रकार उन्नयन कोण तो ऊपर की ओर देखने पर बनता है और अवनमन कोण नीचे की ओर देखने पर बनता है। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें कोण वी का मान 90 डिग्री है, कोण सी का मान 30 डिग्री है और भुजा एसी 20 मीटर है, तो एवी का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि 30 डिग्री के लिए एवी जो भुजा है वह लंब होगी और बीसी भुजा आधार होगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एसी कर्ण होगी। इसलिए साइन 30 बराबर होगा लंब बटे कर्ण। चूंकि लाल बटे कक्का से साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। साइन 30 होता है 1/2 बराबर लंब का मान एवी बटा कर्ण का मान 20। वज्र गुणा करने पर 2ab बराबर 20, इसलिए ab बराबर 20/2 बराबर 10 मीटर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ का कुछ भाग टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से टूटकर गिरे पेड़ की ऊंचाई दूरी 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना एक पेड़ एवी है जिसकी ऊंचाई h है। यदि इसका x भाग टूटकर नीचे गिर जाता है, इसलिए AC भाग टूटकर नीचे गिरा, इसलिए AC बराबर CD बराबर x माना। चूंकि AV बराबर x है और चूंकि AB बराबर h है और AC बराबर x है, इसलिए BC बराबर होगा h माइनस x। अब त्रिभुज CVD से cos 30 डिग्री बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos 30 डिग्री के लिए आधार का मान 8 होगा और कर्ण का मान x होगा, इसलिए cos 30 का मान रखने पर √3/2 बराबर होगा 8/x। वज्र गुणा करने पर √3x बराबर होगा 16 या x बराबर होगा 16/√3। पुनः त्रिभुज CVD से हम देखेंगे कि tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब h माइनस x बटे आधार 8 होगा। tan 30 का मान रखने पर 1/√3 बराबर होगा h माइनस x बटा 8। वज्र गुणा करने पर h माइनस x बराबर होगा 8/√3, इसलिए h
h माइनस हम x का मान रखेंगे तो 16/√3 बराबर 8/√3। इसलिए h बराबर 8/√3 प्लस 16/√3 बराबर √3 लघुत्तम लेने पर 8 प्लस 16/√3 बराबर 24/√3। इसलिए h बराबर 24/√3। हर से रूट हटाने के लिए हम अंश और हर में √3 से गुणा करेंगे तो 24√3/3 प्राप्त होगा और 3 का भाग 24 में देने पर 8√3 प्राप्त होगा। इस प्रकार इस पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। अगला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह लड़का भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चला। दिया है माना एक भवन जिसकी ऊंचाई AB बराबर 30 मीटर है और लड़का जिसकी ऊंचाई CD बराबर 1.5 मीटर है। इसलिए हमने देखा कि CD और BF बराबर है, इसलिए AF बराबर होगा AB माइनस BF। इसलिए AF बराबर होगा 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 सेंटीमीटर। सॉरी, AF का मान सेंटीमीटर में ना होकर मीटर में होगा। माना लड़का भवन की ओर x मीटर चला तो DE बराबर होगी x मीटर। अब त्रिभुज AFE से tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटा आधार। तो 60 डिग्री के लिए लंब होगा AF और आधार होगा EF। इसलिए tan 60 का मान रखने पर √3 बराबर 28.5 बटा EF। इसलिए EF बराबर होगा 28.5 बटा √3। अब त्रिभुज AFD से tan 30 डिग्री बराबर होगा AF बटा DF। AF का मान रखेंगे तो 28.5 बटा DF। tan 30 का मान रखने पर 1/√3 बराबर 28.5 बटा DE प्लस EF। इसलिए वज्र गुणा करने पर DE प्लस EF बराबर होगा 28.5 इंटू √3। इसलिए मान रखने पर x प्लस 28.5 बटा √3 बराबर 28.5 √3। इसलिए x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3 बराबर 28.5 कॉमन लेने पर √3 माइनस 1 बटा √3। इसलिए x बराबर 28.5 3 माइनस 1 बटा √3 बराबर 2 इंटू 28.5 बटा √3। अंश और हर में √3 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 19√3 मीटर। इस प्रकार वह लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चला। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।